हमारे वोट को ले लेते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके, हमें पिछड़ा अगड़ा कर करके वो वोट लेने का काम करते हैं। भाजपा का मैं उस तरह से पोल खोलूं और हमारे नेता हमारा नेतृत्व करें कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाए। अरे अरुणाचल में विधायक तोड़ लेते हैं, कभी महाराष्ट्र में सरकार पैसे से बदल देते हैं, कभी उत्तराखंड में सरकार पैसे से बदल देते हैं। पैसे का खेल, साम दाम दंड भेद लगा करके जनता के मत का हनन करते हैं। बताएं कि हमारे सवर्ण भाइयों को भी उसने ठगने का काम किया है। 10% आरक्षण जो उन्होंने सवर्णों को दिया है वो एक लॉलीपॉप की तरह है। सवर्ण भाइयों को भी समझना चाहिए कि वो क्राइटेरिया जैसे सवर्ण भाई हमारे लेते हैं तो आपका जो अघोषित 51% आरक्षण है वो सीमित हो जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जो जितने भी जज बैठे हैं और वंचितों के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहा है, आप उसके जड़ में जाके देखें, वो भाजपा के कभी न कभी वकील रहे हैं। किसी तड़ीपार के वकील रहे हैं, किसी तड़ीपार का वो केस लड़े थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे हुए हैं और वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के खिलाफ आदेश पर आदेश पारित करते जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हर जज की नियुक्ति का पारदर्शिता होना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ कि ये सिस्टम की लड़ाई कब होगी? मैं क्रांति की बात करता हूँ। इस देश में तीसरी क्रांति की जरूरत है। पहली आजादी हमें मिली थी जब अंग्रेजों ने हमें आजादी दिया। दूसरी आजादी मिली 1950 में जब बाबा साहब के प्रदत्त संविधान इस देश में लागू हुआ। अभी भी वंचित समाज को क्या आजादी मिली है? तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी मेरे साथियों, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी उसकी तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पोल धारणा का कार्यक्रम रखा गया है। इस धारणा कार्यक्रम के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की साजिश रच रहे आरक्षण को समाप्त करने के लिए, देश की जनता पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र देखा। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया जा रहा है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र रहा है। आज साजिश रची जा रही है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, उसको निजीकरण किया जा रहा है, देश की कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेचा जा रहा है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, ताकि इस देश से की जो नौकरी है वो प्राइवेट हाथों में जाएगी, वहाँ आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से आज बिहार में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। बड़ी साजिश के तहत चुनाव के ठीक 6 दिन पहले चुनाव को रद्द किया जाता है और आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की जाती है कि अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करके आप चुनाव कराओ। इसके खिलाफ में हमारी पार्टी, हमारे नेता और पूरी पार्टी हम लोग खिलाफ में है कि जब तक अति पिछड़ों के साथ में न्याय नहीं होगा, बिहार में पंचायत नगर निगम का चुनाव नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इसके खिलाफ है और जो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करे केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कॉलेजियम सिस्टम को बंद करे। जो आज न्यायालय में जो वकील का बेटा, जज का बेटा जज बनेगा, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अंतिम पैदान के लोग हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम के रहने से आज वंचित हो जा रहे हैं। आज बिहार में आप देखे होंगे कि जो न्यायिक सेवा हुई है, जो आरक्षण लागू हुआ है, आज हमारे अति पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग, काफ़ी जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो जज बन रही है, न्यायिक सेवा में जा रहे हैं। उसी तरीके से केंद्र की सरकार को कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करना चाहिए और बिहार में ये आरक्षण का मुद्दा हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार की गरीब जनता, बिहार के पिछड़े दलित समाज के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। गाँव से लेके हम लोग दिल्ली तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे और धारणा पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि आप आरक्षण का खिलाफ करना बंद करिए। देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, देश के हमारे जो भावी पीढ़ी है उसके साथ अत्याचार करना बंद करिए।